अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इजाज़ा और आप देख रहे हैं टेक्निकल इजाज़। आज मैं आप लोगों के लिए फुल रिव्यू लेके आया हूँ इन्फिनिक्स के नोट 12 वीआईपी का। तो इस वीडियो में आपको मिलने वाला है फुल डिटेल रिव्यू इन्फिनिक्स नोट 12 वीआईपी का। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगा कि मोबाइल फ़ोन कैसा है, यूज़ करने में कैसा है और क्या क्या चीज़ें इसमें आपको खास देखने को मिलेंगी। क्या वाकई इस मोबाइल फ़ोन के जो फीचर्स हैं वो वीआईपी हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके जी, तो अब बात करते हैं अपने इन्फिनिक्स नोट 12 वीआईपी के। तो जी हाँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त मोबाइल फ़ोन इन्फिनिक्स की तरफ से पाकिस्तान में कुछ दिन पहले ही जिसको लॉन्च किया गया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन की प्राइस की। तो इस मोबाइल फ़ोन की जो पाकिस्तान में ऑफिशियली प्राइस रखी गई थी वो 56,000 रुपये थी, लेकिन फिलहाल इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर आपको डिस्काउंट जो वो देखने को मिल रहा है। तो इस टाइम ये मोबाइल फ़ोन आपको 54,000 रुपये में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मार्केट में से मिल जाएगा। तो अगर आप इसको ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो आप दराज पे से भी इसको परचेज कर सकते हैं और इन्फिनिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट एक्सपार्क के ऊपर भी मोबाइल फ़ोन मौजूद है, तो आप वहां से भी इसको परचेज कर सकते हैं। ओके जी, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इस मोबाइल फ़ोन के डिज़ाइन की। यहाँ पे अगर डिज़ाइन की बात की जाए तो बहुत ही खूबसूरत जो डिज़ाइन है वो इस मोबाइल फ़ोन का आपको देखने को मिलेगा। जो यहाँ पे बैक दी गई है बहुत ही खूबसूरत बैक है। अगर इसके बैक की बात की जाए तो मैट फिनिश का जो बैक है वो यहाँ पे दिया गया है, प्लस यहाँ पे जो कैमरा सेटअप है वो ग्लासी लुक में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो एक ड्यूल टोन होने की वजह से काफ़ी अच्छी जो लुक है वो आपको देता है। कैमरास की बात की जाए तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा का जो सेटअप है इस मोबाइल फ़ोन में देखने को मिलेगा और यहाँ पे जो मेन सेंसर है वो 108 मेगापिक्सल का दिया गया है, प्लस यहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड एंगल का जो लेंस है 13 मेगापिक्सल का वो भी देखने को मिलता है। 2 मेगापिक्सल का जो डेप्थ सेंसर है वो भी इस मोबाइल फ़ोन में आपको दिया गया है। क्वाड एलईडी जो फ्लैश लाइट है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। मेन फ्रेम की बात की जाए तो यहाँ पे जो मेन फ्रेम है वो आपको प्लास्टिक का दिया गया है। राइट साइड पे आपको वॉल्यूम रोकर्स और साइड माउंटेड जो फिंगरप्रिंट है वो आपको मिल जाएगा और मोबाइल फ़ोन के टॉप पे आपको मिल जाता है सेकेंडरी माइक और सेकेंडरी स्पीकर और लेफ्ट साइड पे आपको इस मोबाइल फ़ोन में मिल जाती है सिम ट्रे। और अगर इसकी सिम ट्रे की बात की जाए तो इस मोबाइल फ़ोन में आपको फुली ड्यूल सिम का जो सपोर्ट है वो देखने को मिलता है, यानी कि 2 नैनो सिम और एक माइक्रो एसडी कार्ड जो है वो एट ए टाइम इसमें यूज कर सकते हैं। और बॉटम पे आपको मिल जाता है 3.5 mm का ऑडियो का जैक, मेन माइक्रोफोन, टाइप सी की पोर्ट और मेन स्पीकर की ग्रिल। और फ्रंट पे आपको मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। इस मोबाइल फोन के डिस्प्ले की बात की जाए तो इस मोबाइल फोन में आपको 6.7 इंच का फुल HD एमुलेट डिस्प्ले इस मोबाइल फोन में आपको देखने को मिलेगा। और अगर यहाँ पे रिफ्रेश रेट की बात की जाए तो 120 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है वो आपको इन्फिनिक्स के नोट 12 वीआईपी में मिलेगा। और यहाँ पे अगर इसके टच की बात की जाए तो यहाँ पे 360 हर्ट्ज का जो टच रेट है वो भी आपको देखने को मिलेगा, यानी कि अगर इसके डिस्प्ले की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा बटर स्मूथ जो डिस्प्ले है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि 120 हर्ट्ज का यहाँ पे आपको रिफ्रेश रेट मिलता है, प्लस 360 हर्ट्ज का जो आपको टच रेट मिल रहा है, उसकी वजह से जो उसका एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, जिसकी वजह से गेमिंग वगैरह में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि बहुत ही स्मूथ डिस्प्ले यहाँ पे दिया गया है। तो मुझे पर्सनली इस मोबाइल फ़ोन का जो डिस्प्ले है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, फुल HD होने की वजह से, प्लस यहाँ पे 120 हर्ट्ज होने की वजह से जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। और स्क्रीन टू बॉडी रेशो की बात की जाए तो 93% आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशो इस मोबाइल फ़ोन में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बेजल्स और चिन है वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम है, प्लस यहाँ पे जो सेल्फी कैमरा है वो भी आपको डिस्प्ले के अंदर देखने को मिलता है, यानी कि डॉट इन जो डिस्प्ले है वो इस मोबाइल फ़ोन में देखने को मिलेगा। और अगर इसके ब्राइटनेस की बात की जाए तो इसके जो पैनल की ब्राइटनेस है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। डायरेक्ट सनलाइट में भी आपको किसी किस्म का इशू नहीं होगा, काफ़ी अच्छी जो ब्राइटनेस है वो इस मोबाइल फ़ोन में आपको देखने को मिलती है। तकरीबन 800 निट्स तक की जो ब्राइटनेस है वो इस मोबाइल फ़ोन में आपको दी गई है। सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो इस मोबाइल फ़ोन में आपको जो इन्फिनिक्स की तरफ से डिज़ाइन की गई स्किन है वो मिलेगी XOS, जिसका वर्जन है 10.6। और अगर इसके एंड्रॉइड वर्जन की बात की जाए तो इस मोबाइल फ़ोन में आपको फुली लेटेस्ट जो एंड्रॉइड 12 है जो देखने को मिलेगा। ये एक बहुत ज़्यादा कमाल की बात है कि इन्फिनिक्स के जितने भी अब लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन में इनमें आपको फुली लेटेस्ट जो एंड्रॉइड का वर्जन है वो देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अगर इस मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो यहाँ पे जो स्किन यूज़ की गई है वो काफ़ी ज़्यादा रिफाइन है। इन्फिनिक्स ने अपनी स्किन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया है। तो यहाँ पे अब आपको जो एक्स्ट्रा ऐप्स वगैरह थी वो देखने को नहीं मिलेंगी, एड्स वगैरह जो है वो देखने को नहीं मिलेंगी। काफ़ी ज़्यादा रिफाइन ऐप जो है वो आपको इन्फिनिक्स के जो लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन है उनमें देखने को मिल रही हैं। तो हार्डवेयर की बात की जाए तो इस मोबाइल फ़ोन में Helio का G96 आपको देखने को मिलेगा और ये एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जिसको 12 नैनोमीटर पर डिज़ाइन किया गया है। और गेमिंग के लिए ये जो प्रोसेसर है काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, आप हर तरह की जो गेमिंग है इस मोबाइल फ़ोन पे कर सकते हैं। अगर इसके GPU की बात की जाए तो मालिका J57 MC2 का जो GPU है वो इस मोबाइल फ़ोन में आपको देखने को मिलेगा। अगर मेमोरी की बात की जाए तो इस मोबाइल फ़ोन में आपको 8 GB की रैम और 256 GB का जो रोम है देखने को मिलता है, प्लस यहाँ पे 8 GB की रैम के साथ आपको 5 GB की जो रैम है उसकी एक्सटेंशन भी मिलती है, यानी कि यहाँ पे इस मोबाइल फ़ोन की जो रैम है वो आपको 13 GB तक की जो रैम है वो देखने को मिलेगी।
मिलेगी। इंटरनल मेमोरी की बात की जाए तो इस मोबाइल फोन में 256 GB का जो रोम है वो आपको देखने को मिलेगा, प्लस यहाँ पे आप 512 GB तक का जो माइक्रो SD कार्ड है वो भी इस मोबाइल फोन में आप यूज कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इस मोबाइल फोन के सबसे यूनिक फीचर के बारे में, यानी कि इस मोबाइल फोन की बैटरी के बारे में और उसकी बैटरी चार्जिंग के बारे में। तो यहाँ पे इस मोबाइल फोन में आपको बैटरी जो देखने को मिलती है वो है 4500 mAh की। लेकिन अगर यहाँ पे बात की जाए मोबाइल फोन की चार्जिंग की, तो यहाँ पे गेम ही चेंज हो जाती है, क्योंकि इस मोबाइल फोन के साथ आपको 120 वाट का जो चार्जिंग का सपोर्ट है वो देखने को मिलेगा। जी हाँ, इस मोबाइल फोन के साथ आपको 120 वाट का जो पावर अडाप्टर है वो दिया गया है। और अगर बात की जाए इस मोबाइल फोन की चार्जिंग की, तो बिलीव करें इस मोबाइल फोन की जो चार्जिंग है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। ये पाकिस्तान में पहली डिवाइस होने वाली है जिसमें आपको 120 वाट तक की जो चार्जिंग है वो दी गई है। इन्फिनिक्स क्लेम करता है कि ये 0 से 100% सिर्फ 17 मिनट में चार्ज हो जाता है, लेकिन अगर मेरी टेस्टिंग की बात की जाए तो मेरी टेस्टिंग के दौरान ये मोबाइल फोन 0 से 100% तक इसने तकरीबन जो है वो 20 मिनट का टाइम लिया था, जो बहुत ही ज्यादा कमाल का है। और अगर इसके चार्जिंग टाइम की बात की जाए तो याद रखिएगा यहाँ पे आप रूम का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप एक गर्म इन्वायरमेंट में है तो वहाँ पे चार्जिंग टाइम बढ़ भी सकता है, लेकिन अगर नॉर्मल इन्वायरमेंट की बात की जाए तो ये मोबाइल फोन वाकई ही बहुत ज़्यादा फास्ट है। और अगर बात की जाए यहाँ पे चार्जिंग की सेफ्टी को लेकर, तो इन्फिनिक्स की तरफ से यहाँ पे 103 पॉइंट पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे जो सिक्योरिटी प्रोटेक्शन है वो इस मोबाइल फोन में दी गई है, यानी कि फास्ट चार्जिंग के दौरान इस मोबाइल फोन को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 120 वाट की जो चार्जिंग दी गई है उसकी वजह से काफी लोग समझते हैं कि शायद ये बैटरी के लिए या मोबाइल फोन के लिए अच्छा नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने इस मोबाइल फोन को काफी दफा चार्ज किया तो मुझे किसी किस्म का यहाँ पे ओवर हीटिंग का भी जो इशू है वो फेस नहीं हुआ। प्लस अगर बात की जाए इस मोबाइल फोन की बैटरी लाइफ की, तो बैटरी लाइफ भी बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। नॉर्मल यूजेज के हिसाब से इजिली इस मोबाइल फोन से आप 2 दिन का बैटरी बैकअप ले सकते हैं। अगर आपका हैवी यूज है, गेमिंग वगैरह करते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह करते हैं, तब भी ये मोबाइल फोन इजीली आपको 1 दिन का बैटरी बैकअप दे जाएगा। लेकिन 120 वाट की फास्ट चार्जिंग होने की वजह से यहाँ पे बैटरी लाइफ को लेकर किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। तो अब हम बात कर लेते हैं इस मोबाइल फोन के कैमरास की, क्योंकि इस मोबाइल फोन में आपको 108 मेगापिक्सल का जो मेन सेंसर है वो दिया गया, प्लस यहाँ पे 13 मेगापिक्सल का जो वाइड एंगल का लेंस है वो दिया गया। तो कैमरास की बात की जाए तो यहाँ पे आप इसका इंटरफेस देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो फीचर्स हैं वो इस मोबाइल फोन में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं HDR जो मोड है वो भी यहाँ पे दिया गया, और यहाँ पे 108 मेगापिक्सल का जो स्पोर्ट है वो भी इस मोबाइल फोन में आपको देखने को मिलता है। अगर फीचर्स की बात की जाए तो इस मोबाइल फोन में ब्यूटी मोड, पोर्ट्रेट मोड और सुपर नाइट मोड जो है वो भी दिया गया। अगर इसके सुपर नाइट मोड की बात की जाए तो सुपर नाइट मोड जो है मुझे इस मोबाइल फोन का काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसके जो सैंपल्स होंगे मैं वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा, तो आप उनको तसल्ली से भी चेक कर लीजिएगा। इसके वीडियो की बात की जाए तो इस मोबाइल फोन के जो बैक कैमरा है, यहाँ से आप 2K तक की जो वीडियो है वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। प्लस यहाँ पे आपको इमेज जो स्टेबलाइजेशन का जो सपोर्ट है वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, और ब्यूटी मोड और बोके मोड भी इसकी वीडियो में जो है वो मौजूद है। फोन में आपको जो वीडियो स्टेबलाइजेशन का जो मोड है वो देखने को मिल रहा है, जबकि इस प्राइस रेंज के हिसाब से अब तक मैंने किसी मोबाइल फोन में जो वीडियो स्टेबलाइजेशन है वो उसका मोड जो मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल का जो मोड है वो भी इस मोबाइल फोन में देखने को मिलेगा, यानी कि 13 मेगापिक्सल का यहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंगल का जो लेंस है वो भी दिया गया, 2 मेगापिक्सल का यहाँ पे दिया गया डेप्थ सेंसर, और इस मोबाइल फोन में आपको 2x का डिजिटल जो सपोर्ट है वो भी देखने को मिल जाएगा। कैमरा सैंपल कुछ यहाँ पे भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, बाकी मैं वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा, तो आप उनको तसल्ली से चेक कर लीजिएगा। और अगर इसके बात की जाए फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट पे आपको दिया गया है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा विद LED फ्लैश लाइट। जी हाँ, यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा में जो है LED फ्लैश लाइट भी जो है वो देखने को मिलेगी। तो फ्रंट कैमरा में भी आपको AI कैम, ब्यूटी मोड, पोर्ट्रेट मोड जो है वो यहाँ पे दिया गया। अगर इसके पोर्ट्रेट मोड की बात की जाए तो पर्सनली इस मोबाइल फोन के जो पोर्ट्रेट मोड है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। लो लाइट सिचुएशन में भी जो इसकी सेल्फीज वगैरह हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो है वो निकल के यहाँ पे सामने आती हैं। अगर इसकी वीडियो क्वालिटी की बात की जाए तो फ्रंट कैमरा से भी आप 2K तक की वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और फ्रंट कैमरे में भी आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन का जो मोड है वो दिया गया, प्लस ब्यूटी मोड और बोके मोड जो है वो भी आपको इसकी वीडियो में देखने को मिलेगा। मजीद कैमरा मोड्स की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मोबाइल फोन में आपको शॉर्ट वीडियो मोड, AI कैम, ब्यूटी मोड, पोर्ट्रेट, सुपर नाइट मोड भी जो है वो यहाँ पे दिया गया। यहाँ पे आपको प्रो मोड भी दिया गया, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे अपना एक्सपोजर और ISO वगैरह को सेट करके जो पिक्चर्स वगैरह वो आप बना सकते हैं। स्लो मोशन का मोड भी यहाँ पे मौजूद है, 240 फ्रेम पर सेकंड तक की जो स्लो मोशन वीडियो है वो भी इस मोबाइल फोन से आप बना सकते हैं। और यहाँ पे एक मोड बड़ा कमाल का दिया गया जो है सुपर मैक्रो, और इसके सुपर मैक्रो की बात की जाए तो मुझे काफी ज्यादा पसंद है, तो इसके सैंपल भी मैं आप वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा, तो आप उनको चेकआउट कर लीजिएगा। तो गेमिंग परफॉर्मेंस की बात की जाए तो यहाँ पे जो प्रोसेसर दिया गया वह Helio का G96 है, और यहाँ पे 13 GB तक की जो रैम है वो आपको देखने को मिलती है।
तो गेमिंग एक्सपीरियंस की बात की जाए तो गेमिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे मेरा काफ़ी ज़बरदस्त था। किसी किस्म का जो लैग है वो जो मुझे इस मोबाइल फ़ोन में देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पे मैंने मुख्तलिफ़ किस्म की जो गेम्स हैं वो यहाँ पे टेस्ट किए हैं, जैसे सबवे सर्फर वगैरह, टेम्पल रन वगैरह मैंने यहाँ पे टेस्ट किए हैं। और अगर पबजी की बात की जाए तो पबजी गेम को भी मैंने यहाँ पे टेस्ट किया है, और पबजी को आप HD की सेटिंग के ऊपर ईजिली आप चला सकते हैं। किसी किस्म का जो लैग है वो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस मोबाइल फ़ोन में जो प्रोसेसर लगाया गया है वो एक गेमिंग प्रोसेसर है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो गेमिंग का एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। और यहाँ अगर प्राइस रेंज के हिसाब से बात की जाए तो इस प्राइस रेंज में आपको इससे अच्छा जो प्रोसेसर है वो किसी डिवाइस में देखने को नहीं मिलेगा। वैसे भी इस मोबाइल फ़ोन में आपको हीटिंग का प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिक्स की तरफ से 9 लेयर जो कूलिंग सिस्टम है, लिक्विड कूलिंग सिस्टम यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो ये काफ़ी अच्छी एक ज़बरदस्त चीज़ है कि अब इस मोबाइल फ़ोन में आपको जो हीटिंग का इशू है वो होने वाला नहीं है, क्योंकि हीटिंग को लेके यहाँ पे इन्फिनिक्स की तरफ से स्पेशली यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है वो 9 लेयर लिक्विड कूलिंग सिस्टम है जो यहाँ पे यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से ये जो मोबाइल फ़ोन है अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखती है और ओवर हीटिंग की तरफ जो है वो नहीं जाती। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि किसी किस्म का जो ओवर हीटिंग को लेके गेमिंग के दौरान इशू है वो आपको होने वाला नहीं है। सिक्योरिटी फीचर्स की बात की जाए तो इस मोबाइल फ़ोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट जो है वो भी देखने को मिलेगा, और फेस अनलॉक भी जो है यहाँ पे दिया गया। और अगर इसकी क्वालिटी की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका फिंगरप्रिंट है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है और काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है। तो अगर इसके बात की जाए इसके फेस अनलॉक की, तो यहाँ पे जो फेस अनलॉक है वो भी बहुत ज़्यादा फास्ट और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। ओवरऑल अगर इस डिवाइस की बात की जाए तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मोबाइल फ़ोन जो है पाकिस्तानी मार्केट में इन्फिनिक्स की तरफ से लॉन्च किया गया है। इस प्राइस रेंज में जो इस मोबाइल फ़ोन में आपको फीचर्स दिए गए हैं वो वाकई ही VIP हैं। तो इस मोबाइल फ़ोन के जो मेन फीचर हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 108 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 120 हर्ट्ज़ का एमोलेड डिस्प्ले जो है वो इस मोबाइल फ़ोन में दिया गया है, प्लस यहाँ पे जो 120 वाट की जो चार्जिंग दी गई है ये बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है। प्लस यहाँ पे जो उसके कूलिंग सिस्टम है उसको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया गया है। तो मेरे ओपिनियन की बात की जाए तो मुझे ये मोबाइल फ़ोन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, और इस टाइम जो मोबाइल फ़ोन की प्राइसेस चल रही हैं उस हिसाब से देखा जाए तो ये मोबाइल फ़ोन वैल्यू टू मनी है। तो मैं 100% ये मोबाइल फ़ोन आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि इस मोबाइल फ़ोन में जो फीचर्स दिए गए हैं वो आपको इस प्राइस रेंज में किसी भी मोबाइल फ़ोन में देखने को नहीं मिलेंगे। तो ओवरऑल अगर बात की जाए मेरे ओपिनियन की तो मुझे पर्सनली ये मोबाइल फ़ोन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इस मोबाइल फ़ोन का जो डिस्प्ले है वो बहुत ज़्यादा कमाल का यहाँ पे लगाया गया। कैमरास इस मोबाइल फ़ोन में जो है वो आपको काफ़ी अच्छे दिए गए। 108 मेगापिक्सल तक का जो कैमरा है इस प्राइस रेंज में आपको देखने को मिलता है, प्लस जो यहाँ पे चार्जिंग दी गई है 120 वाट की वो यहाँ पे गेम ही चेंज कर देती है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।